नेहा। हाँ राहुल, क्या हुआ? तुमने मुझे इतनी जल्दी क्यों बुलाया? कुछ हुआ है क्या? नहीं नेहा, वो मुझे तुमसे कुछ कहना था। क्या कहना था राहुल? नेहा, मुझे ऐसा लग रहा है कि तुम शायद बात करने के लिए फ्री नहीं हो। नहीं राहुल, ऐसा कुछ नहीं है। वो तो वो तो नहीं नेहा, मुझे ऐसा लग रहा है जैसे तुम बात करने के लिए भी ठीक नहीं हो। मुझे शायद बाद में बात करनी चाहिए। नहीं 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 राहुल, रुको। मुझे ऐसा लग रहा है कि जैसे तुम कुछ छुपा रहे हो। नेहा, तुमने मुझे पागल समझा हुआ है क्या? तुम्हारे बात करने के तरीके से मैं समझ जाता हूँ कि तुम कुछ छुपा रही हो। रुको राहुल, मुझे ऐसा लग रहा है कि तुम भी मुझसे कुछ छुपा रहे हो। तो तुम क्यों छुपा रही हो नेहा? मैं चाहता हूँ कि तुम मुझे बताओ, फिर मैं बताऊँगा। नहीं राहुल, तुम बताओ पहले, मैं तुम्हारे बाद बताऊँगी। नेहा, हम इतने अच्छे दोस्त हैं, हम बेस्ट फ्रेंड्स हैं। तुमने आज तक अपनी लाइफ की कोई भी बातें मुझसे कभी नहीं छुपाई, और आज तुमने अपना रिश्ता इतना कमज़ोर कर दिया इस दोस्ती का कि आज तुम ये बातें छुपा रही हो। मुझे तुमसे उम्मीद नहीं थी राहुल। प्लीज़ प्लीज़ तुम, प्लीज़ प्लीज़ मुझसे प्लीज़ तुम नाराज़ मत होना। मुझे जाने दो प्रिया, मुझे जाने दो नेहा। नो राहुल प्लीज़, वो नेहा, मुझे जाने दो। नो राहुल प्लीज़ 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 प्लीज़, मैं तुम्हारे हाथ जोड़ती हूँ। आई बेग यू राहुल, प्लीज़ मत जाओ मुझे छोड़ के। प्लीज़, मैं बताती हूँ ना। प्लीज़ प्लीज़ रुक जाओ, मैं बताती हूँ। बोलो नेहा। वो मैंने तुम्हें ये बात इसीलिए नहीं बताई क्योंकि मुझे ऐसा लगा कि तुम गुस्सा हो जाओगी। क्यों? तुमने कुछ गलत किया है क्या? नहीं राहुल, ऐसे तुम कैसे सोच सकते हो मेरे बारे में? मैं कुछ गलत नहीं कर सकती। बस वो बात ये थी कि तुम्हें मेरी कसम है नेहा, तुम्हें सब सच सच बताना ही होगा। और अगर तुम मुझे सच नहीं बताओगी तो मैं ये मान लूँगा कि तुमने मुझे कभी अपना बेस्ट फ्रेंड समझा ही नहीं था। राहुल, ये बात बताना आसान नहीं है, तुम समझा करो। ये बातें बताना बिल्कुल भी आसान नहीं है। मेरी हिम्मत नहीं हो रही। अगर हिम्मत नहीं हो रही तो मेरा हाथ छोड़ो। अगर हिम्मत नहीं हो रही तो मेरा हाथ छोड़ो। राहुल 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 राहुल, ऐसा मत करो प्लीज़। तुम्हें पता है ना कि ये हमारी दोस्ती मेरे लिए कितनी इम्पोर्टेंट है। मैं इसे खो नहीं सकती और मैं नहीं जाने दे सकती। नहीं जाने दे सकती। मेरे पैर छोड़ो नेहा, मुझे ऑफिस जाना है। प्लीज़ प्लीज़ राहुल मत जाओ। प्लीज़ राहुल मत जाओ, प्लीज़। प्लीज़ राहुल मत जाओ ना, प्लीज़ 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 राहुल मत जाओ ना। मैं नहीं जी सकती तुम्हारे बिना। मैं नहीं जी सकती तुम्हारे बिना। तुम नहीं जानते। नहीं, तुम नहीं जानते। नेहा, हम तो बेस्ट फ्रेंड हैं, हम तो बेस्ट फ्रेंड है। तुम रो क्यों रही हो? क्या हो गया है? प्लीज़ मुझे बताओ, मुझे टेंशन होने लगी है।
तुम ऐसे रो रही हो पैर पकड़ के, मुझे ऐसा लग रहा है कि कोई ना कोई बात है। राहुल, तुम मुझसे एक वादा करो कि मैं तुम्हें सच बताऊंगी तो तुम मुझे छोड़ के नहीं जाओगे। तुम मुझसे वादा करो। पहले मुझे बताओ कि हुआ क्या है। वो तो मैं तब डिसाइड करूंगा जब मैं जानूंगा कि तुमने किया क्या है। राहुल, राहुल, मैं तुम्हें खो नहीं सकती। मैं तुम्हें बिल्कुल भी नहीं खो सकती हूँ। मैं जानती हूँ कि हम एक बेस्ट फ्रेंड है, लेकिन मेरे दिल में तुम्हारे लिए रोमांटिक फीलिंग्स है, रोमांटिक फीलिंग्स। और मैंने सोचा कि अगर मैं ये सच तुम्हें बताऊंगी तो तुम मुझे बोलोगे कि नेहा, तुम्हें शर्म नहीं आई। हम एक बेस्ट फ्रेंड थे और तुमने ये कह के हमारी दोस्ती की धज्जियाँ उड़ा दी। और मैं ये नहीं सुन सकती थी, मैं ये नहीं सुन सकती थी। मैं तुम्हारे मुंह से ना नहीं सुन सकती थी। ये सोच के मैंने ये बातें तुमसे छुपाई। मुझे लगा कि तुम मुझे छोड़ के चले जाओगे। इस डर से मैंने तुम्हें सच नहीं बताया। यही वजह थी कि मैंने तुम्हें सच नहीं बताया। राहुल, प्लीज़ मुझे छोड़ के मत जाओ। प्लीज़ 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 मुझे छोड़ के मत जाओ राहुल। प्लीज़ राहुल, प्लीज़ राहुल, मुझे छोड़ के मत जाओ। मैं नहीं जी पाऊँगी तुम्हारे बिना। यही रीज़न था कि मैंने तुम्हें सच नहीं बताया। मैं तुमसे प्यार करने लगी थी, मुझे तुमसे प्यार होने लगा था। मैं क्या, क्या हुआ राहुल? तुम्हें क्या हो गया? तुम मेरा हाथ क्यों छोड़ रहे हो? तुम मुझसे दूर क्यों जा रहे हो? क्या हो गया राहुल? आई एम रियली वेरी सॉरी। अगर अगर तुम्हें बुरा लग गया तो आई एम रियली वेरी सॉरी। प्लीज़ मुझे माफ़ कर दो। मेरे से गलती हो गई, बट मैं नहीं चाहती कि तुम मुझे छोड़ के जाओ। प्लीज़ राहुल, मैं नहीं चाहती कि तुम मुझे छोड़ के जाओ। नहीं चाहती मैं। नहीं। अ, और नेहा, क्या राहुल, तुम प्लीज़ मुझे छोड़ के मत जाना। प्लीज़, मुझे ऐसा क्यों लग रहा है कि तुम मुझे छोड़ के जा रहे हो? वो नेहा, वो क्या 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 राहुल, प्लीज़ तुम कोई बहाना मत बनाना, कोई एक्सक्यूज़ मत बनाना। मुझे छोड़ के मत जाना। प्लीज़ अपने मुंह से कुछ ऐसा मत निकालना जिससे मुझे हर्ट हो जाए। मैं नहीं सह पाऊँगी, नहीं सह पाऊँगी मैं राहुल, नहीं सह पाऊँगी। ऐसा मत करो मेरे साथ। मुझे अपनी लाइफ में सिर्फ एक बार प्यार हुआ है, वो भी तुमसे। एंड मैं ये एक्सपेक्ट करती हूँ कि तुम मुझे हाँ करोगे। मुझे लगता है कि तुम मुझे कहोगे कि तुम्हें शर्म नहीं आई ये सब कहते हो, बट मैं क्या करूँ, मैं क्या करूँ, मैं क्या करूँ? प्यार तो अपने आप होता है ना राहुल, प्यार तो अपने आप होता है। प्यार बहुत अच्छी चीज़ होती है। प्यार हर एक बंधन से परे होता है, इसीलिए वो पवित्र होता है। मैं, पता नहीं तुम क्या सोचोगे मेरे बारे में। नेहा, वो मैं ये कह रहा था कि हाँ, बोलो राहुल। नेहा, वो मैं ये मैं वो एक्चुअली नेहा, वो एक्चुअली मैं कहने वाला, हाँ बोलो ना राहुल, क्या हो गया? कोई परेशानी है या फिर तुम मुझसे नाराज़ हो गए? नेहा, वो एक्चुअली वो
और नेहा, मुझे ऑफिस से बहुत इम्पोर्टेंट कॉल आ गया है। आई थिंक मुझे जाना होगा। नहीं राहुल, प्लीज़ रुक जाओ, एटलीस्ट मुझे बता के तो जाओ कि प्लीज़ तुम मुझे बता के तो जाओ कि तुम मुझसे नाराज़ तो नहीं हुए हो ना। नहीं नहीं नेहा, वो मुझे बहुत इम्पोर्टेंट कॉल आया। मुझे जाना होगा। राहुल, इतना भी इम्पोर्टेंट कॉल कैसे है कि तुम मुझे बता नहीं रहे हो कि तुम हुआ क्या है। नेहा, मैं बाद में बात करूँगा, मेरे पास बिल्कुल टाइम नहीं है। मेरे पास बहुत इम्पोर्टेंट कॉल है। किसका कॉल है? इतना इम्पोर्टेंट कॉल तो तुम्हें कभी नहीं आया है। वो नेहा, वो साक्षी का कॉल है। साक्षी? कौन साक्षी? तुम्हारी गर्लफ्रेंड? वो नेहा, मैं बहुत बार कॉल काट चुका हूँ। यू नो वॉट, यू नीड टू अंडरस्टैंड दैट मैं बहुत बिजी हूँ। मुझे बहुत अर्जेंट कॉल है। मैं तुम्हें नहीं बता सकता कि किसका कॉल आया है। ये साक्षी कौन है? लाओ मुझे दिखाओ अपना फ़ोन। नहीं, ये साक्षी कौन है? क्या क्या क्या? बाय बाय, प्लीज़ प्लीज़ समझने की कोशिश करो साक्षी। मैं अभी 2 घंटे बाद फिर तुम्हारे घर आऊँगा। एंड प्लीज़ अपना टेक केयर करना प्लीज़। मैं अभी बहुत काम है मुझे, मैं अभी फटाफट लेके आऊँगा। प्लीज़ प्लीज़ प्लीज़, ओके, अब प्लीज़ यू नो, ट्रस्ट मी, मैं ज़रूर आऊँगा तुम्हारे घर, वो भी 2 घंटे में। अच्छा ठीक है, मैं वेट करूँगी और मैं कॉल करूँगी तो फिर फ़ोन उठा लेना। ओके? या नेहा, श्योर, या। ये राहुल मुझे बिना बताए कैसे चला गया? एटलीस्ट बता के तो जाता कि वो मुझसे बता के तो जाता कि कहाँ जा रहा है। मुझे भी बहुत फिक्र हो रही है। पता नहीं इतना अर्जेंट कॉल कहाँ से आ गया उसके पास। पता नहीं किस हाल में होगा। बता के भी नहीं गया। लगता है मुझे ही वेट करना होगा। उसने 2 घंटे का टाइम लिया है। पता नहीं आएगा भी या नहीं आएगा। मुझे बहुत फिक्र हो रही है। मैं क्या करूं? 1 घंटा हो गया है, बस 2 बजने ही वाले हैं। मुझे थोड़ा और वेट करना होगा। मैं आधे घंटे बाद कॉल करके देखूँगी। क्या पता राहुल फ़ोन उठा ले। मैं उसके बिना नहीं जी सकती हूँ। अगर उसने मुझे जवाब नहीं दिया कि वो मुझसे प्यार करता है या वो मुझसे नाराज़ नहीं है, तो मैं मर जाऊँगी। मैं सुसाइड कर लूँगी। मैं वेट करती हूँ, फिर मैं कॉल करूँगी। 2 घंटे का टाइम लिया है, अभी तक कॉल तो आ जाना चाहिए था। लगता है थोड़ा और वेट करके देख लेती हूँ। उसने कहा था कि वो आएगा। लगता है कॉल करके देखती हूँ जल्दी से मिला के। या
कॉल क्यों नहीं उठा रहा है राहुल? मैं कब से उसको कॉल कर रही हूँ, वो कॉल ही नहीं उठा रहा है। उसने 2 घंटे का टाइम लिया था, अभी तक नहीं आया है। क्या करूँ मैं, कॉल ही नहीं उठा रहा है मेरा। पता नहीं किस हाल में होगा, कहीं मुझे छोड़ के तो नहीं चला गया कि मैंने उससे कह दिया था कि आई रियली लव यू सो मच। पता नहीं मेरे बारे में वो क्या सोच रहा होगा। दोबारा कॉल करके देखती हूँ, दोबारा मिलाती हूँ दूसरे नंबर से। मुझे याद है कि उसका कोई एक दूसरा नंबर भी है राहुल का, शायद हाँ, उसके ऑफिस के नंबर पे कॉल करके देखती हूँ, क्या पता किसी से बात हो जाए। पता नहीं, अगर वो मुझे छोड़ के चला गया, मुझसे नाराज़ होकर चला गया, कहीं वो मुझे धोखा तो नहीं दे रहा। उससे कुछ कहना था बट वो बता के ही नहीं गया है। लगता है मैं कॉल करके देखती हूँ। ओह शिट, इट्स नॉट अटेंडिंग माई कॉल। मेरा कॉल नहीं उठा रहा है। माय गॉड, मैं क्या करूँगी? अगर वो मुझसे नाराज़ हो गया तो मैं मर जाऊँगी। मैं क्या करूँ, क्या करूँ? मैं सृष्टि को कॉल करके देखती हूँ, एक बार वो बात कर लेगी। सृष्टि, कम ऑन। number you have reached is not in service. This is a recording. ओह माय गॉड, वो भी मेरा कॉल नहीं उठा रही है। उसी के ऑफिस में काम करती है, ऑफिस की छुट्टी भी नहीं है। आई डोंट नो व्हाट इज हैपनिंग। कहीं ये दोनों मिलके मेरे को बेवकूफ़ तो नहीं बना रहे। मैं क्या करूँ? लगता है मुझे ऑफिस में जाना होगा, मुझे राहुल से मीटिंग करनी होगी। और अगर वो ऑफिस में नहीं हुआ तो इसका मतलब वो मुझसे झूठ कह रहा है। उसकी कोई ना कोई गर्लफ्रेंड ज़रूर है। आई थिंक मुझे ऑफिस में जाना होगा। ऑटो, इधर आना। आप मुझे क्या उस ऑफिस में ले जा सकते हैं जहाँ पे मिस्टर राहुल शर्मा काम करते हैं? अच्छा, वो राहुल शर्मा। हाँ हाँ, आप जानते तो होंगे, वो मैनेजर है कंपनी में। कि आप वहाँ पे मुझे ले जा सकते हैं? हाँ मैम, मैं ले जा सकता हूँ। कितने पैसे लेंगे आप? 200 रुपीज़ ओनली। थैंक यू सो मच। चलिए मैम, नेहा मैम, नेहा मैम, प्लीज़ सुनिए मेरी बात। आप अपना फ़ोन भूल गई हैं यहाँ पे। नेहा मैम, नेहा मैम, नेहा मैम, ये देखो, आप अपना फ़ोन भूल के चली गई है। आप ध्यान नहीं रख सकती अपना। सॉरी सॉरी अंकल, वो मुझे बहुत जल्दी कहीं जाना है ऑफिस में। आप सॉरी, आई एम रियली वेरी सॉरी। अरे मैम, आप देख तो लिया करो, अपना फ़ोन यहाँ पे छोड़ के चले गए। कहीं कोई और कूड़े वाला आके ले जाता तो क्या? मैम, आप जैसी पढ़ी लिखी लड़कियां अगर ऐसा करेंगी तो फिर देश का क्या होगा? सॉरी सॉरी फॉर दैट। सॉरी, मैंने जानबूझ के नहीं किया। आपको ध्यान तो रखना चाहिए था। आपने अपना फ़ोन यहाँ ज़मीन पे रख दिया है, कोई कुत्ता आके खा लेता तो। सॉरी, आई एम रियली वेरी सॉरी सर। आगे से ऐसी गलती नहीं होगी, प्लीज़ मुझे माफ़ कर दो। ऑटो भैया चले, मुझे बहुत लेट हो रहा है। बस 30 मिनट्स में पहुंच जाएंगे, मैं पहुंच जाऊंगी। ऑटो वाले भैया प्लीज़ थोड़ा जल्दी चलाओ ना, मुझे जल्दी जाना है। मैं वैसे ही लेट हो गई हूँ। क्या हुआ मैम, आप बहुत परेशान लग रही हैं। क्या राहुल सर गुम हो गए हैं? पता नहीं भैया, मुझे भी नहीं पता।
मैं तो बस देखने आई हूँ कि क्या वो है या नहीं। अच्छा मैम, हमने सुना है कि उनकी कोई गर्लफ्रेंड है, वो पकड़े गए हैं अपनी गर्लफ्रेंड के साथ, वो कहीं पकड़े गए हैं। टीवी में भी उनकी न्यूज़ आई है, आपको क्या पता नहीं है क्या? राहुल सर की गर्लफ्रेंड है कोई? मैम, आप किस दुनिया में रहती हैं? सारे देश को इस चीज़ की खबर है, टीवी में ये न्यूज़ चल रही है। आपको पता नहीं कि पुलिस उनको पकड़ रही है और वो फरार होने की कोशिश कर रहे हैं। फरार होने की कोशिश? और उनके साथ एक मैडम भी है, साक्षी मैडम नाम है उनका। साक्षी? साक्षी मैम? साक्षी मैम जो राहुल सर की फ्रेंड है वो? हाँ, वही तो उनके साथ उनकी गर्लफ्रेंड है, जो उनकी फ्रेंड जानी जाती है, लेकिन उनकी सीक्रेट गर्लफ्रेंड है। सीक्रेट गर्लफ्रेंड? सीक्रेट गर्लफ्रेंड? ये क्या कह रहे हैं आप ऊटू भैया? आप ऐसे कह कैसे सकते हैं? उनकी इमेज बहुत अच्छी है। अगर आपको यकीन नहीं होता मैम, तो मैं आपको फ़ोन पे दिखा दूँगा। मेरे पास हर चीज़ का प्रूफ है। अगर आपको हो तो मैं दिखाऊं? ऑटो वाले भैया, आप ये क्या कह रहे हैं? मैं चीज़ यकीन नहीं कर सकती हूँ। वो मेरा बेस्ट फ्रेंड है, वो ऐसा नहीं कर सकता है। मैम, आपको गलतफहमी हो गई है। ऐसा ही है, आप जिसको अपना बेस्ट फ्रेंड मानती हो, उसने आपको धोखा दिया है। धोखा? 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 मैम, क्या हुआ? आप उनसे, आपके बिहेवियर से मुझे ऐसा लगता है कि आप उनसे बहुत प्यार करती हैं, बहुत प्यार करती हैं। आपके चेहरे पे शिकन भी है। वैसे ऑफिस जाने का कोई फ़ायदा है नहीं, क्योंकि वो ऑफिस में नहीं होंगे, वो कहीं भाग गए हैं। शिट, क्या हो गया? वो मेरे साथ ऐसा कैसे कर सकता है? उसने मुझे धोखा दिया, मुझे उससे उम्मीद नहीं थी। मैं उसके बिना अब कैसे जीऊंगी? कैसे जीऊंगी मैं उसके बिना? कैसे कैसे जीऊंगी? मैम, आपका स्टेशन आ गया है, आपको जहाँ जाना था वहाँ मैंने पहुँचा दिया है, अब आप जा सकती हैं। ओके सर। ओके भैया, आप ठीक तो है ना? कभी सर, कभी भैया, कभी ऑटो वाले भैया। सॉरी, वो मेरा दिमाग थोड़ा सा कहीं और है, मैं जाती हूँ। सर, दिस इज़ नेहा सारथी। यहाँ क्या राहुल सर है? मुझे यहाँ पे राहुल सर से मिलना था। एक्चुअली वो, मैंने उनको बहुत कॉल किया, उनका कॉल नहीं लगा, एंड ऑफिस में भी कॉल किया, कॉल नहीं लगा, एंड उनकी दोस्त को भी, साक्षी मेहरा को भी मैंने कॉल किया, पर कॉल नहीं लगा। देखिए मैम, साक्षी मैम और राहुल सर तो यहाँ पे है नहीं। वो कहीं भाग गए हैं, आई थिंक। कहाँ भाग गए हैं? आई डोंट नो मैम, बट अगर आपको नहीं पता तो उन्हें पुलिस वालों ने गिरफ्तार कर लिया है। क्या? पर क्यों? क्योंकि वो दोनों ड्रग्स के मामले में पकड़े गए हैं और उनको पुलिस ने गिरफ्तार कर लिया है। आई होप आपने टीवी में ये चीज़ देखी होगी, सुनी होगी। नहीं, मैंने नहीं देखी थी और मुझे नहीं पता। ऐसा कैसे? आप तो राहुल सर की बहुत अच्छी बेस्ट फ्रेंड है, आपको नहीं पता? लगता है उन्होंने आपको कुछ नहीं बताया, आपको धोखा दे दिया है। इट्स ओके, आप, मुझे जाना होगा, एंड
सॉरी सर, मैंने आपका टाइम वेस्ट किया. मुझे जाना होगा. ओके मैम, नो प्रॉब्लम, गो. क्या हो गया? उसने इतनी बड़ी बात मुझसे छुपाई. उसने मुझे कुछ नहीं बताया. मुझे वो बोल के गया कि वो 2 घंटे में आएगा और वो नहीं आया. साक्षी से मुझे ये उम्मीद नहीं थी. साक्षी, तुमने भी मुझे धोखा दिया है. आई आई हेट यू. आई रियली रियली हेट यू. और तुम राहुल, आई जस्ट हेट यू. आई जस्ट हेट यू. लगता है अब मुझे सुसाइड करना ही होगा. अब मैं नहीं जी सकती. आई कांट लिव विदाउट यू. मुझे कुछ ना कुछ करना होगा. मैं मर रही हूँ. मुझे नहीं जीना. आई जस्ट वांट टू किल माई सेल्फ. मुझे नहीं जीना, नहीं जीना मुझे. जल्दी से जहर की गोली लेके मर जाती हूँ. जल्दी से. नेहा, नेहा, अभी कौन आ गया दरवाजे पर? हाँ आंटी, ये क्या कर रही हो तुम? तुम जहर खा रही हो. क्या हो गया तुम्हें? आंटी, आंटी, आप यहाँ क्या कर रही हैं? ये क्या कर रही हो नेहा? मैं तो यहाँ तुम्हें प्रसाद देने के लिए आई थी. तुम्हें पता है ना कि चिट्टू की शादी है. नहीं, मुझे नहीं पता था. पर ये तुम जहर क्यों खा रही हो? क्या हो गया तुम्हें? मुझे खाने दो आंटी, मुझे खाने दो. पर हुआ क्या है नेहा? तुम्हें हुआ क्या है? तुम ऐसा क्यों कर रही हो? मैं नहीं बता सकती. नेहा बेटा, मुझे कुछ बताओ. अगर तुम मुझे नहीं बताओगी तो मैं तुम्हारी प्रॉब्लम को हल कैसे करूँगी? तुम मुझे बताओ हुआ क्या है. आंटी, अब मैं जो आपको बताने जा रही हूँ आप किसी को मत बताना. किसी को मत बताना. किसी को नहीं. नहीं, मैं किसी को नहीं बताऊँगी बेटा. बताओ क्या हुआ है. मैं राहुल से बहुत प्यार करती हूँ. मैं उसके बिना नहीं जी सकती हूँ. और मुझे अभी अभी पता चला है कि वो ड्रग केस में फंस गया है साक्षी के साथ. मैं उसके बिना नहीं जी सकती. इसीलिए मैं ड्रग लेने की कोशिश कर रही थी. तुम पागल हो गई हो नेहा. तुमने ऐसा सोच भी कैसे लिया? मैं हूँ ना तुम्हारे साथ. तुम मुझे अपनी आंटी मानती हो ना. तुम मुझे अपना सब कुछ मानती थी ना. तुमने मेरे बारे में भी नहीं सोचा. तुमने ये भी नहीं सोचा कि मैं तुम्हारी हेल्प करूँगी. तुम उस बेकार इंसान के लिए जो ड्रग केस में फंसा हुआ है उसके लिए तुम सुसाइड कर रही हो. शेम यू. तुमने ऐसा क्यों किया? मैं उसके बिना नहीं जी सकती. मैं नहीं जी पा रही थी उसके बिना. मैं तो नहीं जिया जा रहा था उसके बिना. मैं कैसे जीती मैं उसके बिना? आंटी, आप ही बताओ. लेकिन तुम ऐसा नहीं करोगी. तुम्हें मेरी कसम है कि चाहे कुछ भी हो जाए तुम सुसाइड नहीं करोगी. और आज से तुम इस घर में नहीं रहोगी. तुम अकेली इस घर में रहती हो. पता नहीं कोई तुम्हारा ख्याल रखने वाला भी नहीं है. तुम्हारा कुछ नहीं पता तुम कब क्या कर जाओ. आओ, आज से तुम अपना बैग पैक करो, मेरे घर पे रहो. और चाहे कुछ भी हो जाए तुम ऐसी हरकत नहीं करोगी. तुम्हारी लाइफ में और भी लड़के आएंगे नेहा जो तुम्हारी कदर करेंगे,
जो तुमसे मोहब्बत करेंगे। तुम्हारी लाइफ में और भी लड़के आएंगे। तुम्हें किसी लड़कों के लिए सुसाइड करने की ज़रूरत नहीं है। ये अच्छा डिसीजन नहीं है नेहा। आज से तुम इस घर पे नहीं रहने वाली, तुम मेरे घर पे आओगी और तुम्हें बहुत अच्छा लगेगा। चिट्टू की शादी है, तुम मेरी हेल्प कराओगी ना? तो चलो मेरे घर चलो। हाय, मैं नेहा। मैंने राहुल शर्मा से बहुत प्यार किया था। मैं सुसाइड करने जा रही थी, लेकिन अब मैं ऐसा काम नहीं करूँगी। जब से शैली आंटी ने मुझे अपने घर पे रखा, मुझे वहाँ पे इतना अच्छा लगा कि अब मुझे समझ में आ गया है कि किसी से प्यार की भीख मांगना ठीक नहीं होता है। हमें हमारी लाइफ में और भी अच्छे लोग मिलेंगे जो हमसे सच्चा प्यार करेंगे। जो हमसे प्यार नहीं करता उसके चक्कर में सुसाइड करना काफ़ी गलत है, क्योंकि आपके पास सिर्फ एक ही पर्सन नहीं है जिससे आप मोहब्बत करें। आपके पास शैली आंटी जैसी भी बहुत अच्छी लेडी होती है, जैसे मेरे पास शैली आंटी की तरह एक बहुत अच्छी आंटी थी। उनके घर पे रहना, खाना, उनकी मदद करना, मानो जैसे मुझे एक ज़िंदगी मिल गई थी। अब मुझे समझ में आ गया है कि चाहे कोई भी इंसान आपसे मोहब्बत ना करे, अब मुझे समझ में आ गया है कि चाहे कोई इंसान आपसे मोहब्बत करे या ना करे, आपके पास एक अच्छी आंटी भी हो सकती है, एक पेरेंट्स भी हो सकते हैं, सिस्टर भी हो सकती है। वहाँ पे आप अपनी लाइफ को बहुत अच्छे से जी सकते हैं और आप समझ भी सकते हैं कि लाइफ इज़ नॉट ऑल अबाउट रिलेशनशिप, लाइफ इज़ नॉट ऑल अबाउट पार्टनर, लाइफ बहन के साथ, पेरेंट्स के साथ, मॉम के साथ भी जी जा सकती है। सो थैंक यू सो मच। ये मूवी थी, एक बहुत अच्छी मूवी थी, जिसका कंक्लूजन यही था कि चाहे कुछ भी हो जाए, आपको अपनी लाइफ में, आपके पास लाइफ में जीने की और भी वजह होती है। सल्यूशन हमेशा सुसाइड नहीं होता। सल्यूशन ये है कि आपके पास जो कुछ भी है उसमें आप इंजॉय करो, उसकी आप रिस्पेक्ट करो। तो थैंक यू सो मच। स्टार्टिंग में जो भी आपने डायलॉग सुने थे नेहा और राहुल के बीच में, वो एक डायलॉग कॉन्वर्सेशन थी, एक मूवी का पार्ट था, वो एक शॉर्ट पॉडकास्ट था, वो एक शॉर्ट फिल्म थी जहाँ पे ऑडियो मैसेजेस के ज़रिए ये समझाया गया था कि आपकी लाइफ में अगर आपका पार्टनर आपकी कदर ना करे तो शैली आंटी की तरह और भी आंटियाँ हैं जो आपसे प्यार कर सकती है। आपके पास लाइफ में और भी लोग होते हैं, बस उनके पास आपको जाने की ज़रूरत है, उनको कॉल करने की ज़रूरत है। हमें अक्सर भ्रम होता है कि शायद हम मुसीबत में अकेले हैं और कोई हमारी हेल्प नहीं करेगा, लेकिन अगर आप थोड़ा सोच के देखिए तो शैली आंटी की तरह आपकी ज़िंदगी में ऐसे लोग हैं जो आपकी मदद करना चाहते हैं। आपको बस उनकी तरफ जाना है, उनकी तरफ मुड़ना है और वो आपको सपोर्ट करने के लिए रेडी हो जाएंगे, जैसे मेरी शैली आंटी ने मेरी मदद करी। सो ये कहानी है, ये सिर्फ एक कहानी है और इसका वास्तविकता से कोई भी लेना देना नहीं है। यहाँ पे सिर्फ डायलॉग कॉन्वर्सेशंस है, कहानी है, फिल्म की स्क्रिप्ट है। थैंक यू सो मच देखने के लिए। थैंक यू सो मच।